ओम श्री लक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी तंत्र 10वां अध्याय पर व्यू प्रकाश पर स्वरूप का वर्णन। इंद्र ने कहा, भगवान विष्णु के समुद्र मंथन के आयास के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली अमृत कारण स्वरूपिणी एवं चंद्रमा की सहोदरी बहन आप लक्ष्मी को नमस्कार है। हे भगवती, आपके कमल सदृश मनोहर मुख से भावोत्तर प्रकारों को मैंने सुना। अब मैं भवदुत्तर में होने वाले प्रकारों को सुनना चाहता हूँ। हे महालक्ष्मी, आपके कितने वैष्णव अवतार हैं और उनका स्वरूप क्या है? हे कमल पर विराजने वाली भगवती, आपको नमस्कार है। मेरे द्वारा इन बातों के पूछे जाने पर उनका उत्तर दो। श्री ने कहा, हे इंद्र, जितने वैष्णव अवतार हैं और वे जिस प्रकार से होते हैं तथा उनके जितने प्रकार हैं, उन भवदुत्तर प्रकारों को मैं कहती हूँ। आप सुनिए। जो ब्रह्म ज्ञान आदि षड्गुणों से युक्त, सर्वथा स्वच्छ, निर्दोष, जरा रहित, ओंकार स्वरूप, संपूर्ण शक्तियों वाला, आतंक रहित तथा आश्रय रहित है, वह पूर्व काल में शक्तिमान होकर अपनी शक्ति से उन्मेष करता है। शक्तिमान होने से उसे नारायण और परदेवता भी कहा जाता है। मैं उस सर्वव्यापक परमात्मा की संपूर्ण कार्य संपादन करने वाली स्थिर शक्ति हूँ। वही हम दोनों शक्तिमान तथा शक्ति स्वरूप जगत के कल्याण के लिए या विकार को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार मैं विकृत होकर महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के भेदों को प्राप्त होती हूँ, वह सब पहले के आई हूँ। अब अविकारी विष्णु के विकार रूप अवतारों को सुनिए। वे अवतार अप्राकृतिक, उपमा रहित, अचिंत महिमा वाले और सर्वथा उज्जवल हैं। जब संसार के कल्याणार्थ वे परब्रह्म परमात्मा अत्यंत अद्भुत प्रकृति स्वरूपा मुझ शक्ति का आश्रय लेकर विकृत होते हैं, तब वे जगन्नाथ 3 रूपों से विकृत होकर अवतरित होते हैं। पहला रूप पर रूप, दूसरा व्यूह रूप और तीसरा विभव रूप है। इस प्रकार व्यापक भगवान भक्तों पर अनुग्रह की इच्छा से अनेक प्रकार के भावों, शरीरों से उपमा रहित, अनिर्देश्य एवं सर्वोत्कृष्ट रूप धारण करते हैं। उनका उस समय का वह रूप विश्व को आप्यायित करने वाला तथा कांति में पूर्ण चंद्र के समान होता है। वैष्णवी स्वरूपा प्रथम परामूर्ति पहली परावस्था में अवतरित होने के समय वे अपनी 2 भुजाओं में वरद और भय मुद्रा धारण करते हैं। शेष 2 हाथों में चक्र और शंख लिए रहते हैं। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर एवं चरण सर्वथा दोष रहित और अत्यंत शोभित होकर स्थित रहते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने क्षयों, ज्ञान आदि गुणों से समान रूप से अलंकृत भी रहते हैं। सभी प्राणियों में समान दृष्टि वाली, शरीर के सभी अवयवों के समान रूप से परिविभक्त होने के कारण वे सभी अवयवों से सुंदर तथा अमृत के लहरों के समान शुभ्र आभूषण समूहों से विराजित होते हैं। उन आभूषणों की प्रभा से वे जगमगाते रहते हैं। हे इंद्र, ये उन परमात्मा की परा नाम वाली दिव्या वैष्णवी मूर्ति प्रथम भेद वाली है। योग सिद्ध महर्षि जन सर्वथा तुरीय अवस्था में रहने वाली उनके इस मूर्ति का हृदय में ध्यान करते हैं। अब उनकी व्यूह स्वरूपा दूसरी मूर्ति का वर्णन मैं आपसे करती हूँ।